हेलो फ्रेंड्स, रेकॉन सिविल एकेडमी एक मच अवेटेड वीडियो जो ह्यूज स्टूडेंट डिमांड पे लॉन्च कर रहा है। ये वीडियो फ्रेंड्स दो पार्ट में हम लोगों ने बनाया है। ये इसका पार्ट 1 है जहां पे हम आपको बता रहे हैं कि रिकमेंडेड बुक्स एक सिविल इंजीनियर के लिए क्या होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग की बुक्स कवर की है। रिमेनिंग सब्जेक्ट्स की फ्रेंड्स रिकमेंडेड बुक्स आपको पार्ट 2 में मिलेंगी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स, एज ए सिविल इंजीनियर कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपकी जो स्टडी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ एक स्टूडेंट का मेनली 3 ऑब्जेक्टिव हो सकता है। या तो वो सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लाइक गेट, ईएससी, पब्लिक सेक्टर, एसएससी, जेई और अदर कोई स्टेट इंजीनियरिंग का एग्जाम हो, या फ्रेंड्स वो रिसर्च या हायर स्टडी में जा चुका है, लाइक एमटेक कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, या फाइनल ईयर का कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो उसका फेवरेट हो, वो चाहता है कि हायर स्टडी में वो वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करे। तो ये क्राइटेरिया भी हो सकता है फ्रेंड्स स्टूडेंट का, जिस सब्जेक्ट को पढ़ के उसे मजा आने लगे, उसे लगे कि वो उसको इन डेप्थ पढ़ सकता है। तो ये मेनली 3 फ्रेंड्स कैटेगरी हैं, या मैं इसको ऑब्जेक्टिव्स बोल सकता हूं एक स्टूडेंट्स की क्या हो सकती है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बुक्स की। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं 3 आपको बुक्स दिख रही हैं। इन तीनों बुक्स में एक सिमिलरिटी है फ्रेंड्स, ये तीनों बुक्स फॉरेन ऑथर्स की हैं। लाइक पहली बुक मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये लिखी है फ्रेंड्स एम वाइट ने। दूसरी बुक्स है फ्रेंड्स फॉक्स एंड मैकडोनल्ड की, और तीसरी बुक है फ्रेंड्स यहाँ पे सेंगल सिंबलर की। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स के लिए तीनों बुक बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। और अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो हो सकता है फ्रेंड्स सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों बुक आपके किसी काम की नहीं है। सिमिलरली मैं एक और चीज बोलूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बुक आपके काम नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आपको अपने फंडामेंटल्स फ्लूइड मैकेनिक्स के स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको इन डेप्थ फ्लूइड मैकेनिक्स समझनी है, तो आप इन बुक्स को फ्रेंड्स रेफर कर सकते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव में फ्रेंड्स ये 3rd कैटेगरी में, जैसा मैंने बताया, रिसर्च और हायर स्टडी की कैटेगरी में है। और मैं बोलूं, अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है तो फ्रेंड्स आप इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। नाउ मूव करते हैं अनदर सेट ऑफ बुक्स की तरफ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन में अगेन आपको 3 बुक दिख रही है। एक है डॉक्टर आर.के. बंसल ऑथर है जिसके, एक डॉक्टर ए.के. जैन जिसके ऑथर हैं, और यहाँ पे फ्रेंड्स डॉक्टर मोदी एंड सेठ जिसके ऑथर है। इसमें जो मोस्ट रिकमेंडेड बुक है इन तीनों की कैटेगरी में अगर मैं बोलूं तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोदी एंड सेठ बहुत पढ़ी जाती है फ्रेंड्स। इन डेप्थ फंडामेंटल्स इंडियन ऑथर ने अगर दिए हैं तो वो मोदी एंड सेठ में आप देखेंगे काफी मोटी बुक है इसकी। बंसल में फ्रेंड्स आपको कलरफुल डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो ये बुक भी अच्छी है। और मैं डॉक्टर ए.के. जैन की बुक को भी अच्छा मानूंगा, ये भी बहुत अच्छी बुक है। इंडियन ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स ये तीनों बुक अच्छी है। इसके अलावा सेमेस्टर में भी आप इन तीनों बुक्स को पढ़ सकते हैं, तो ये आपके कैटेगरी 1 में भी फॉल होती है फ्रेंड्स। अब रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आप देख सकते हैं स्क्रीन में 2 बुक आपको और देख रही है। एक है फ्लो थ्रू ओपन चैनल, राजेश श्रीवास्तव। ये फ्रेंड्स डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर है, उन्होंने ये बुक लिखी है। आप देखिए फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें ओपन चैनल फ्लो के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होती है। तो फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूंगा, बिकॉज इन डेप्थ ओपन चैनल फ्लो ही समझाया गया इसमें, ये बुक बहुत अच्छी है। इन डेप्थ फंडामेंटल्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं बोलूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई एक बुक मैं सजेस्ट करूं तो वो होगी ये, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बाय के सुब्रमण्यम। आईआईटी कानपुर के भी फ्रेंड्स ये प्रोफेसर हैं, और आई होप के सुब्रमण्यम की बहुत सारी बुक्स सिविल इंजीनियरिंग में अवेलेबल है और आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। इस बुक में फ्रेंड्स मोर देन 1000 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो अगर आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। तो ये सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, रिसर्च वर्क के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक और चीज बोलूं, बिकॉज आपके पास एज ए स्टूडेंट समय बहुत कम होता है, तो आप डायरेक्ट अपने बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और नंबर ऑफ टाइम उसको रिवाइज कीजिए। यहाँ पे रेकॉन सिविल एकेडमी का जो कोर्स है फ्रेंड्स, वहां पे भी आप
कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स 55 वीडियोस में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स 20 इयर्स का आप गेट ईएससी का जो है क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टफ फ्रेंड्स इनफ है, या मैं बोलूं नंबर ऑफ बुक्स का फ्रेंड्स निचोड़ है। रेकॉन सिविल एकेडमी का जो कोर्स वर्क है फ्रेंड्स, उसमें आप डायरेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का सब्जेक्ट लेके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। नाउ मूव करते हैं फ्रेंड्स दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। दूसरा सब्जेक्ट हम लोगों ने चूज किया हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी की फ्रेंड्स आप स्क्रीन में 3 बुक देख रहे हैं। पहली बुक है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी बाय के सुब्रमण्यम। अब मैं यहां पे आपको बताता हूं, ये एक ऐसी बुक है फ्रेंड्स जिसको आप सेमेस्टर में भी पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च वर्क में भी फ्रेंड्स ये बुक काम आने वाली है। टाटा मैग्रा हिल की बुक है फ्रेंड्स और ऑथर आईआईटी कानपुर की के सुब्रमण्यम सर है। अब बात करें फ्रेंड्स, अगर आपको एडवांस हाइड्रोलॉजी पढ़ने का मन है तो आप डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव और डॉक्टर आशु जैन सर की फ्रेंड्स ये आईआईटी कानपुर की ऑथर है, टाटा मैग्रा हिल की फ्रेंड्स ये बुक ले सकते हैं। काफी अच्छी बुक है, इन डेप्थ हाइड्रोलॉजी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड की फ्रेंड्स इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की सीएसपी ओझा की एक बुक है। ना बात करें फ्रेंड्स फॉरेन ऑथर की, तो यहां पे एक अप्लाइड हाइड्रोलॉजी की बुक है फ्रेंड्स बाय वेंटी चाओ। अगेन टाटा मैग्रा हिल की बुक है, काफी अच्छी बुक है फ्रेंड्स ये फॉरेन ऑथर की। अगर आपको लगता है कि एडवांस हाइड्रोलॉजी आपको आनी चाहिए तो ये बुक फ्रेंड्स आपके काम आ सकती है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स कि के सुब्रमण्यम की ये बुक फ्रेंड्स आपके किसी भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सेमेस्टर हो या फिर रिसर्च वर्क के लिए। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट है फ्रेंड्स इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्क्रीन में आपको 3 बुक दिख रही है। इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बाय संतोष कुमार गर्ग, इरिगेशन वाटर सोर्स एंड वाटर पावर इंजीनियरिंग बाय डॉक्टर पीएन मोदी एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग बाय एनएन बसर। अब मैं आपको बोलूं फ्रेंड्स कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज फ्रेंड यहाँ पे एसके गर्ग की ही ये बुक रेफर करती है। बहुत मोटी बुक है फ्रेंड्स, जस्ट लाइक के महाकाव्य इतनी मोटी बुक है। इसमें कंप्लीट आपको इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसके अलावा हाइड्रोलॉजी का भी कुछ पार्ट इसमें कवर किया गया है। तो अपने आप में फ्रेंड्स एक सेल्फ सफिशिएंट बुक है। बिकॉज इरिगेशन का फ्रेंड्स वेटेज कम होता है, इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि इरिगेशन के लिए आप किताबों में मत उलझिए। आप ऑनलाइन कोर्स रेकॉन सिविल एकेडमी का कोर्स ले सकते हैं फ्रेंड्स। 17 वीडियो लेक्चर्स में पूरा इंटायर इरिगेशन कंप्लीट कर दिया गया है। इसके अलावा रेकॉन सिविल एकेडमी के नोट्स और आपके सेल्फ नोट्स, यही फ्रेंड्स एग्जाम के एक दिन पहले तक काम आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेमेस्टर के लिए भी फ्रेंड्स ये बुक अच्छी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बुक अच्छी है और रिसर्च वर्क के लिए भी ये बुक अच्छी है फ्रेंड्स। अब यहां पे मैं आपको एक एडवाइस और देना चाहता हूं। अगर आप ग्रुप में पढ़ते हैं फ्रेंड्स या आप हॉस्टल लाइफ में हैं और एक से ज्यादा स्टूडेंट्स आपके रूम को शेयर करते हैं, तब आप दूसरी या तीसरी बुक की तरफ भी मूव कर सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट के पास ये बुक हो, दूसरे के पास ये हो, तीसरे के पास ये हो, तो उस केस में फ्रेंड्स तीनों बुक से आप चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। बट अगेन इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते हुए फ्रेंड्स आपके पास इतना समय होता नहीं कि आप एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट को इतना समय दे सकें। नाउ मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, हाई वेटेज सब्जेक्ट है। हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स, जो सबसे फेमस बुक है दैट इज हाईवे इंजीनियरिंग बाय खन्ना एंड जस्टो फ्रेंड्स। बिकॉज पूरे इंटायर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा वेटेज हाईवे इंजीनियरिंग का ही होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें रेलवे भी है, एयरपोर्ट है, डॉक्स एंड हार्बर्स है, जिसका वेटेज बहुत कम होता है, जिसको आप छोड़ के भी चले जाएं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाईवे इंजीनियरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। इसमें जो सबसे अच्छी बुक मानी जाती है दैट इज फ्रेंड्स खन्ना एंड जस्टो। इसके अलावा डॉक्टर एसके शर्मा की भी बुक अच्छी है। इस बुक में फ्रेंड्स एयरपोर्ट भी कवर किया गया है, बट ये बुक थोड़ी कॉस्टली है एज कंपेयर टू जस्टो खन्ना। एंड इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स डॉक्टर एलआर कादियाली की भी बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा मैं बात करूं फ्रेंड्स तो स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक बुक आपको दिख रही है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बाय पार्था चक्रवर्ती एंड अनिमेश दास। फ्रेंड्स ये बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप देखोगे कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो क्वेश्चंस लास्ट 3 to 4 ईयर्स पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उसमें प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, डिले एंड क्यू एनालिसिस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स वो पार्ट इस बुक में बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग बाय पार्थ चक्रवर्ती एंड अनिमेश दास। तो अच्छी बुक है फ्रेंड्स। इसके अलावा रेलवे इंजीनियरिंग एंड एयरपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे सक्सेना एंड अरोरा की रेलवे इंजीनियरिंग एंड सुभाष सी सक्सेना की एयरपोर्ट इंजीनियरिंग बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप रेलवे और एयरपोर्ट में अगर एक सेकंड ऑथर को प्रीफर करें तो वो होगा फ्रेंड्स रंगवाला।
रेलवे में भी रंगवाला ने बुक लिखी है और एयरपोर्ट में भी रंगवाला जी ने बुक लिखी है। अब डॉक एंड हार्बर में भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर एसपी बिंद्रा की बुक है, इसके अलावा ओझा की बुक है। तो ओझा की बुक को फ्रेंड्स बिंद्रा जी की बुक से ज़्यादा प्रिफर किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँ, बिकॉज एयरपोर्ट, रेलवे, डॉक, हार्बर का वेटेज बहुत कम है, तो बुक लेने का फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। आप चाहो तो फ्रेंड्स 40 वीडियो लेक्चर्स में ये कंप्लीट पार्ट कवर कर सकते हो रेकॉन सिविल एकेडमी की वीडियो लेक्चर्स देख के। इसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाइए फ्रेंड्स। मैं अगेन यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो फ्रेंड्स तो इसमें से कोई भी एक बुक हाईवे इंजीनियरिंग की लीजिए, वीडियो लेक्चर्स देखिए, सेल्फ नोट्स बनाइए एंड देन लास्ट 1 मंथ में फ्रेंड्स आपको वो सेल्फ नोट्स ही रिवाइज करने होंगे। अब बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव की। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स सेमेस्टर है तो आपको ये खन्ना जस्टो सूट करेगी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप ये खन्ना जस्टो के साथ डॉक्टर एस के शर्मा की भी ये बुक ले सकते हो। रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स मैं आपको बोलूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बुक आपको सूट करने वाली है। तो इसीलिए मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी बुक आप यहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। फ्रेंड्स सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी आप देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये आपको फ्रेंड्स कंप्लीट करना होता है सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब मैं आपको बोलूं एसके गर्ग की फ्रेंड्स वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की बुक और एसके गर्ग की सीवेज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग, ये दोनों बुक अगर आप लेते हैं तो आपका कंप्लीट सिलेबस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का कवर हो जाएगा और किसी भी बुक की आपको जरूरत नहीं है। आप अपने सेल्फ नोट्स रेकॉन सिविल एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स देख के बना सकते हैं फ्रेंड्स। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी बेसिक केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट फ्रेंड्स जिसकी बेसिक केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है तो वो बेसिक टर्म्स लाइक पीपीएम हो गया, मिल इक्विवेलेंट पर लीटर हो गया, इक्विवेलेंट वेट हो गया, मोल पर लीटर हो गया, इन छोटे छोटे टर्म्स में उलझे रहते हैं और वो फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को एंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ पे फ्रेंड्स रेकॉन सिविल एकेडमी ने शुरू के वीडियो लेक्चर्स में सिर्फ बेसिक केमिस्ट्री कवर की है, तो उससे आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप वीडियो लेक्चर्स नहीं प्रीफर कर रहे हैं तो फ्रेंड्स मैं ये बोलूंगा आप 9th-10th क्लास की बेसिक केमिस्ट्री पढ़िए, उसके बाद आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में स्विच कीजिए। नाउ बात करते हैं दूसरे ऑथर की बुक। यहाँ पे फ्रेंड्स पूनमिया जी की ये जो बुक है वेस्ट वाटर एज वेल एज वाटर सप्लाई, तो अगर आप एसके गर्ग की बुक नहीं लेते तो फ्रेंड्स आप ये दोनों बुक के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन ऑथर्स की बुक। यहाँ पे फ्रेंड्स पेवी एंड रोवे की ये जो बुक है बहुत अच्छी बुक मानी जाती है फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। इसमें आपको वाटर ट्रीटमेंट एज वेल एज वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशन का पार्ट कंप्लीट कवर किया गया। बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स, बहुत स्टैंडर्ड बुक है और काफी बेसिक से फ्रेंड्स इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इसमें एक्सप्लेन की गई है। एक और बुक की फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात करूं, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग अगर किसी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है वो है फ्रेंड्स बाय मैटकर्फ एंड ईडी। तो फ्रेंड्स काफी महंगी बुक है, बट हाँ मैं अगेन बोलूंगा रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये दोनों बुक की तरफ मूव कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके पास फ्रेंड्स अगर एसके गर्ग का ये दोनों वॉल्यूम है तो वो फ्रेंड्स मोर देन इनफ। नाउ मूव टू फ्रेंड्स नेक्स्ट सब्जेक्ट। स्क्रीन में देख सकते हैं फ्रेंड्स सर्वेइंग की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे सर्वेइंग में फ्रेंड्स वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 बीसी पूनमिया की बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। इसके अलावा दुग्गल की भी बुक बहुत अच्छी मानी जाती है। ऑक्सफोर्ड की फ्रेंड्स यहाँ पे डॉक्टर आर सुब्रमण्यम की बुक है सर्वेइंग एंड लेवलिंग की, बहुत अच्छी बुक है। रेकॉन सिविल एकेडमी फ्रेंड्स यहाँ पे एन बसक की भी बुक रिकमेंड करता है सर्वेइंग एंड लेवलिंग की। टाटा मैग्रा हिल की फ्रेंड्स ये बुक है। इसके अलावा आर एगोर की भी बुक है सर्वेइंग एंड लेवलिंग की। अब बिकॉज सर्वेइंग का फ्रेंड्स वेटेज काफी कम होता है और बेसिक फंडामेंटल से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसमें कोई भी बुक ले सकते हैं। अगर मैं बोलूं यहाँ पे आप दुग्गल का वॉल्यूम 1-2 ले लें या बीसी पूनमिया वॉल्यूम 1-2 ले लें या बसक की फ्रेंड्स ये बुक ले लें तो मोर देन इनफ है। इसमें से कोई भी बुक अगर आपके पास है वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 तो आपको फिर फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सर्वेइंग में किसी भी बुक को आप ले सकते हैं। सेमेस्टर में भी ये बुक काम आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बुक काम आती है और हायर स्टडी में भी अगर आप जाते हैं और जियो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आपकी ब्रांच हो फ्रेंड्स या जीआईएस जीपीएस में अगर आप काम करना चाहें तो बेसिक सर्वेइंग इसमें एक्सप्लेन की गई है। लाइक यहाँ पे फोटो आप देख सकते हैं टोटल स्टेशन का दिया हुआ है, तो इसमें से फ्रेंड्स आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज का जो पार्ट 2 है फ्रेंड्स उसमें सिविल इंजीनियरिंग के रिमेनिंग सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
ज्यादा से ज्यादा, या मैं बोलूं हर सिविल इंजीनियर के पास ये वीडियो होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वो किसी बुक को क्यों पढ़ना चाहता है। तो एट लास्ट फ्रेंड्स, एंजॉय योर इंजीनियरिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम टीम रेकॉन सिविल एकेडमी।